हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो इस समय की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समस्या को उजागर करती है। द एंग्शियस जनरेशन बाय जॉनथन हाइट। ये किताब सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें आज की युवा पीढ़ी की असलियत साफ नजर आती है। जॉनथन हाइट एक प्रख्यात सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस किताब में एक बेहद ज़रूरी सवाल उठाया है। हमारी नई पीढ़ी इतनी एंग्शियस क्यों है? इतना डरा हुआ, बेचैन और अकेला क्यों महसूस कर रहा है आज का युवा? और इसका जवाब बहुत हद तक हमारे हाथों में मौजूद उस छोटे से उपकरण में छिपा है, स्मार्टफोन। इस किताब में लेखक ने बताया है कि कैसे 2010 के बाद जन्मे बच्चों की मानसिक सेहत में गिरावट आनी शुरू हुई। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस और सेल्फ हार्म जैसे शब्द अब बच्चों और किशोरों की आम भाषा बन चुके हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है स्क्रीन बेस्ड चाइल्डहुड। बच्चों का बाहर खेलना, दोस्त बनाना, एक्सप्लोर करना सब कम हो गया है और उनकी दुनिया सिमट कर मोबाइल स्क्रीन तक आ गई है। जॉनथन बताते हैं कि पहले जहां बच्चे फिजिकल वर्ल्ड में बड़े होते थे, अब वो डिजिटल वर्ल्ड में ग्रो हो रहे हैं, जहां कंपैरिजन, लाइक्स, फिल्टर्स और नोटिफिकेशंस ने उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह बदल दिया है। सोशल मीडिया अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, बल्कि एक कांस्टेंट जजमेंट जोन बन चुका है, जहां हर कोई खुद को दूसरों से कमतर महसूस करता है। इस किताब में हमें ऐसे डेटा और रिसर्च मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता गया, मेंटल वेलबीइंग उतना ही गिरता गया। खासकर लड़कियों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दर में तेजी से इजाफा हुआ। बच्चों का अटेंशन स्पैन घटा है, उनकी सेल्फ एस्टीम टूटी है और उनका रियल वर्ल्ड कनेक्शन लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन सिर्फ समस्या बताना ही इस किताब का उद्देश्य नहीं है। जॉनथन हाइट हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देते हैं, जैसे फ़ोन फ्री स्कूल, लेट मोबाइल एक्सपोजर, सोशल मीडिया की उम्र सीमा और अधिक रियल वर्ल्ड इंटरैक्शंस को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, द एंग्शियस जनरेशन एक ऐसी किताब है जिसे हर पेरेंट, टीचर और हर वो इंसान पढ़ना चाहिए जो बच्चों की परवरिश, शिक्षा या भविष्य से जुड़ा है। ये एक वार्निंग बेल है, लेकिन साथ ही एक गाइड भी है कि कैसे हम अपनी अगली पीढ़ी को एंग्जाइटी की जगह रेजिलियंस, फियर की जगह कॉन्फिडेंस और आइसोलेशन की जगह कनेक्शन दे सकते हैं। वीडियो में आगे हम जानेंगे इस किताब के हर अध्याय में क्या क्या सिखाया गया है और हम इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये हमारी आने वाली पीढ़ी की भविष्य की चाबी है। चैप्टर 1, द ग्रेट रीवायरिंग, महान पुनः संरचना। दोस्तों, पहले अध्याय में जॉनथन हाइट हमें एक ऐसा सच दिखाते हैं जिसे हमने महसूस तो किया है, लेकिन समझा नहीं। इस अध्याय का नाम है द ग्रेट रीवायरिंग, यानी दिमाग और समाज की उस गहरी बनावट में बदलाव जो पिछले एक दशक में आया है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे 2010 के बाद की दुनिया बिल्कुल बदल गई। पहले जो बच्चे बाहर दोस्तों के साथ खेलते थे, झगड़ते थे, गिरते थे, उठते थे, अब वे घंटों स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं। पहले जहां फेस टू फेस इंटरैक्शन से पर्सनालिटी बनती थी, अब डिजिटल फिल्टर्स से आइडेंटिटी बनाई जा रही है। और यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये एक धीमा जहर था जिसने धीरे धीरे एक पूरी पीढ़ी की वायरिंग बदल दी। जॉनथन कहते हैं कि बच्चों के दिमाग की डेवलपमेंट के दौरान अगर हम उनके सामने रियल वर्ल्ड की जगह सिर्फ स्क्रीन्स रख दें, तो उनका दिमाग उसी अनुसार ढल जाता है। उन्होंने इसको रिवायरिंग ऑफ द ब्रेन कहा। मतलब अब बच्चे वो इंसान नहीं बन रहे जो समाज, संघर्ष और संबंधों से विकसित होते थे, बल्कि वो बन रहे हैं जो एल्गोरिदम्स, कंपैरिजन और डिजिटल वैलिडेशन से शेप हो रहे हैं। इस अध्याय में एक और गहरी बात सामने आती है, प्यूबर्टी से पहले स्मार्टफोन का आना और एडोलेसेंस से पहले सोशल मीडिया एक्सपोजर। ये दो बड़े बदलाव हैं जिन्होंने इस नई एंग्शियस जनरेशन को जन्म दिया है। पहले एडोलेसेंस का मतलब होता था आइडेंटिटी खोजना, दोस्तों से जुड़ना, परिवार से बहस करना और दुनिया को समझना। लेकिन अब एडोलेसेंस का मतलब है लाइक्स गिनना, फिल्टर्स लगाना और ऑनलाइन वैलिडेशन के लिए बेचैन रहना। जॉनथन ये भी बताते हैं कि यह रीवायरिंग सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल लेवल पर भी हो रही है। उन्होंने न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज से यह दिखाया
कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल रिवॉर्ड सर्किट्स को हाईजैक कर लेता है, जिससे बच्चों को धीरे धीरे डोपामीन एडिक्शन होने लगता है। और यही एडिक्शन एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस को जन्म देती है। इस अध्याय के अंत में जॉनथन हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां बच्चे खुद को भूल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर समय दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। क्या हमने टेक्नोलॉजी को इतना आगे बढ़ा दिया कि उसने बचपन ही छीन लिया? तो दोस्तों, द ग्रेट रिवायरिंग सिर्फ एक अध्याय नहीं, एक चेतावनी है कि अगर हमने अभी अपने बच्चों के डिजिटल एक्सपोजर को नियंत्रित नहीं किया तो आने वाला समय और भी ज़्यादा बेचैनी और अकेलेपन से भरा होगा। चैप्टर 2, द फोन बेस्ड चाइल्डहुड, फ़ोन आधारित बचपन। हेलो फ्रेंड्स, पहले अध्याय में हमने जाना कि कैसे एक पूरी पीढ़ी की दिमागी बनावट यानी मेंटल वायरिंग बदल चुकी है। लेकिन अब दूसरे अध्याय में जॉनथन हायट उस गहराई तक जाते हैं जहां से यह बदलाव शुरू हुआ, यानी बचपन से। और इस अध्याय का नाम है द फोन बेस्ड चाइल्डहुड। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही भावुक लेकिन सच्चे सवाल से होती है। क्या हमने अपने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है? जॉनथन कहते हैं कि पहले बचपन का मतलब होता था एक्सप्लोरेशन, रिस्क टेकिंग, इमेजिनेशन और रियल लाइफ इंटरैक्शन। बच्चे गलियों में खेलते थे, मिट्टी में लथपथ होते थे, दोस्तों से लड़ते थे, फिर मान जाते थे। ये सब चीज़ें एक बच्चे के आत्मनिर्माण, सेल्फ फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी थीं। लेकिन अब आज के बच्चे अपना ज़्यादातर समय स्क्रीन पर बिताते हैं। बाहर खेलना तो जैसे ख़त्म हो गया है। उनकी दुनिया अब डिजिटल है। सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स और एंडलेस स्क्रोलिंग। इस फ़ोन आधारित बचपन का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि बच्चों का इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट रुक गया। जो चीज़ें वो बाहर खेलकर, हंसकर और दोस्तों के साथ सुलझाकर सीखते थे, अब वो उन्हें स्क्रीन से नहीं मिलती। और ये खालीपन एंग्जाइटी, फियर और लोनलीनेस का रूप लेता जा रहा है। जॉनथन इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे 2010 के बाद जब स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में आने लगे और सोशल मीडिया का जोर बढ़ा, तभी से बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ने लगे। खासकर लड़कियों में डिप्रेशन और सेल्फ हार्म के केसेस में अचानक उछाल आया, क्योंकि सोशल मीडिया ने उनकी तुलना करने की प्रवृत्ति को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट लड़कियां अपने चेहरे, शरीर, कपड़े और लाइफस्टाइल को दूसरों से कंपेयर करती रहीं और खुद को कमतर महसूस करती रहीं। बच्चों का ध्यान अब असली दुनिया की जगह वर्चुअल दुनिया में है। उनका प्ले अब फिजिकल नहीं रहा बल्कि पैसिव हो गया है। स्क्रीन पर गेम्स, लाइक्स, कमेंट्स और हार्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस सब में जो खो गया है वो है रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस, ह्यूमन बॉन्डिंग और रियल सेल्फ एस्टीम। जॉनथन इस चैप्टर में एक बहुत ज़रूरी सुझाव भी देते हैं कि हमें बच्चों का ऑफलाइन चाइल्डहुड वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें फिर से खेल के मैदानों में लौटाना होगा, स्क्रीन की जगह रियल इंटरैक्शन देना होगा। और सबसे ज़रूरी, हमें स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के लिए एक मिनिमम एज लिमिट को अपनाना होगा, क्योंकि जितना देर से वो इनसे जुड़ेंगे उतनी देर तक उनका बचपन सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि एक खुशहाल और मजबूत पीढ़ी बनाने के लिए हमें बच्चों को वापस रियल वर्ल्ड से जोड़ना होगा। हमें उन्हें वो अनुभव देने होंगे जो असली ज़िंदगी सिखाती है, न कि वो जो एक स्क्रीन पर लिमिटेड और मैनिपुलेटेड रियलिटी में मिलती है। चैप्टर 3, द कोलैप्स ऑफ प्ले, खेल का पतन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की जो कभी हर बच्चे के जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा हुआ करती थी और अब लगभग खत्म हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खेल, प्ले की। और जॉनथन हायट इस अध्याय में इसे एक शब्द में परिभाषित करते हैं, द कोलैप्स ऑफ प्ले, यानी खेल का पतन। जॉनथन कहते हैं कि जब हम बचपन की असली ज़रूरतों को समझते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आज़ाद खेलना। वो खेल जिसमें बच्चे खुद नियम बनाते हैं, खुद सुलझाते हैं, खुद गिरते पड़ते हैं और फिर संभलते हैं। ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं था बल्कि एक स्कूल था जहाँ बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग जैसे जीवन के सबसे बड़े पाठ सीखते थे। लेकिन आज का बच्चा ऐसे खेलों से बहुत दूर हो चुका है। अब प्लेग्राउंड्स खाली हैं
और पार्क्स शांत। पहले बच्चे झूले, फिसलपट्टी, कबड्डी, पिट्ठू और छुपा छुपाई जैसे खेलों में घंटों बिताते थे। आज बच्चे हाथों में फ़ोन पकड़े बैठे हैं, थंब्स ऊपर नीचे चल रहे हैं, लेकिन उनके पैरों ने दौड़ना छोड़ दिया है। ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये आत्मा की बात है। क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो वो रिस्क लेते हैं, बाउंड्रीज पुश करते हैं और सबसे ज़रूरी वो फियर को फेस करना सीखते हैं। जॉनथन बताते हैं कि जैसे जैसे खेल खत्म हुआ वैसे वैसे बच्चों में एंग्जाइटी और फियर टॉलरेंस भी खत्म होने लगा। अब उन्हें छोटी छोटी बातें डराने लगीं, क्योंकि वो उन हालातों से गुजरे ही नहीं जहां थोड़ी बहुत चोट, थोड़ी बहुत बहस या थोड़ा बहुत डर सामान्य था। आज की पीढ़ी को हर चीज़ सेफ और सैनिटाइज्ड चाहिए, लेकिन यही ओवर सेफ्टी उनकी मेंटल रेजिलियंस को खत्म कर रही है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। जब हम बच्चों को खेलने से रोकते हैं तो हम उन्हें खुद की समस्याओं को सुलझाने से भी रोकते हैं। जब हर चीज़ पेरेंट्स या टीचर्स सॉल्व करने लगते हैं तो बच्चों को खुद डिसीजन लेने की प्रैक्टिस ही नहीं होती। और यही वजह है कि जैसे ही वो रियल लाइफ की चुनौतियों का सामना करते हैं वो एंग्शियस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जॉनथन ये भी कहते हैं कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये नहीं है कि वो स्क्रीन पर कितनी देर हैं, बल्कि ये है कि उन्होंने रियल वर्ल्ड में कितना वक्त बिताया है। जब खेल गायब हुआ तो इमेजिनेशन भी गई, दोस्ती भी कम हुई और इमोशनल स्ट्रेंथ भी कमज़ोर हो गई। इस अध्याय का संदेश बेहद स्पष्ट है। अगर हमें अपनी अगली पीढ़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है तो हमें खेल को वापस लाना होगा। बच्चों को फिर से ज़मीन पर दौड़ने देना होगा, उन्हें गिरने देना होगा, चोट लगने देना होगा, क्योंकि वहीं से सीख शुरू होती है। तो दोस्तों, द कोलैप्स ऑफ प्ले सिर्फ एक अध्याय नहीं, एक रियलिटी चेक है और एक आग्रह है हम सभी से कि हम फिर से खेल को जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि एक बच्चा जो खेलता नहीं वह भविष्य के संघर्षों से लड़ नहीं सकता। चैप्टर 4, द ग्रोथ ऑफ फ्रैजिलिटी, कमजोरी का बढ़ना। हेलो फ्रेंड्स, पिछले अध्यायों में आपने देखा कि कैसे बच्चों का असली खेल खत्म हो गया, कैसे उनका बचपन फ़ोन और स्क्रीन में कैद हो गया और कैसे उनका दिमाग अलग ढंग से रीवायर होने लगा। लेकिन आज हम जिस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं वह इस बदलती हुई दुनिया का एक और भयानक परिणाम उजागर करता है, और वह है कमजोरी का बढ़ना, यानी द ग्रोथ ऑफ फ्रेजिलिटी। जॉनथन हाइट हमें बताना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी पहले से कहीं ज़्यादा डरी हुई, असुरक्षित और मानसिक रूप से कमज़ोर क्यों होती जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ओवर प्रोटेक्शन और ओवर कंट्रोल। आज के माता पिता अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा सुरक्षा देने लगे हैं कि बच्चों के पास डर, असफलता और संघर्ष झेलने का मौका ही नहीं बचा। और बिना इन चुनौतियों का सामना किए कोई भी इंसान मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे मॉडर्न पेरेंटिंग, जिसे हम सेफ्टी फर्स्ट पेरेंटिंग कह सकते हैं, ने बच्चों को धीरे धीरे फ्रैगिले बना दिया है। पहले बच्चों को उनके हाल पर छोड़ा जाता था, उन्हें गिरने दिया जाता था, संभलने दिया जाता था। लेकिन अब हर गिरावट से पहले उन्हें थाम लिया जाता है, हर समस्या से पहले उसकी रक्षा की जाती है। नतीजा ये हुआ कि बच्चों ने रेजिलियंस खो दी है। अब जरा सी आलोचना भी उन्हें तोड़ देती है, जरा सा डर उन्हें पीछे खींच देता है। जॉनथन इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। उन्होंने बताया कि आज के युवा इमोशनल डिस्कम्फर्ट से दूर भागते हैं। वो चाहते हैं कि हर जगह सेफ स्पेसेस हों, कोई उन्हें डिसएग्री न करे, कोई उन्हें चैलेंज न करे। और ये भावना विश्वविद्यालयों, स्कूलों और सोशल मीडिया तक फैल चुकी है। अब बच्चों को डिसएग्रीमेंट से डर लगता है, आइडियाज से डर लगता है और यहाँ तक कि शब्दों से भी डर लगने लगा है। ये मानसिकता उन्हें न केवल कमज़ोर बनाती है बल्कि उन्हें प्रिपेयर्ड भी नहीं करती एक कठिन दुनिया के लिए, जहाँ रोज़ चुनौतियाँ आती हैं। जॉनथन बताते हैं कि दुनिया को बदलना आसान नहीं है, लेकिन खुद को मजबूत बनाना हमारे हाथ में है, और यही रास्ता हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। इस अध्याय में एक पावरफुल उदाहरण दिया गया। जैसे एक मांसपेशी एक्सरसाइज के बिना मजबूत नहीं हो सकती, वैसे ही दिमाग और भावनाएं भी तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक वे चैलेंज और डिस्कम्फर्ट का सामना न करें। हर बार जब कोई बच्चा किसी कठिन स्थिति से भागता है तो वह अगली बार और भी कमज़ोर बन जाता है, और यही सिलसिला एंग्जाइटी, डिप्रेशन
और आइसोलेशन को जन्म देता है। जॉनथन का यह अध्याय हम सभी से एक विनती करता है कि हम अपने बच्चों को टफ बनाना शुरू करें, ना कि उनके रास्तों को सॉफ्ट। उन्हें अलाउ करें कि वो खुद गलतियां करें, खुद गिरें, खुद सीखें, क्योंकि वही सिखाएगा उन्हें लाइफ की असली ताकत। तो दोस्तों, द ग्रोथ ऑफ फ्रैजिलिटी सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं, ये हम सभी के पेरेंटिंग और सोसाइटी के सिस्टम का आईना है। अब समय है उस आईने में देखने का और अपने बच्चों को फिर से मजबूत बनाने का। चैप्टर 5, सोशल मीडिया एंड द डिस्टॉर्शन ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। सोशल मीडिया और इंसानी रिश्तों की विकृति। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों के रिश्ते इतने उलझे हुए क्यों लगने लगे हैं? क्यों अब दोस्ती में सच्चाई कम और फिल्टर्स ज़्यादा नज़र आते हैं? क्यों अब रिश्ते टूटने की वजह छोटी बातें नहीं, बल्कि इनविजिबल लाइक्स और सीन ब्यूट नो रिप्लाई जैसी चीज़ें बन गई हैं? आज का चैप्टर 5 हमें ले चलता है इस सवाल की गहराई में, जिसका नाम है सोशल मीडिया और डिस्टॉर्शन ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। यानी वो अध्याय जो बताता है कि सोशल मीडिया ने इंसानी रिश्तों का रूप कैसे बिगाड़ दिया। जॉनथन हाइट कहते हैं कि इंसानी दिमाग लाखों सालों की एवोल्यूशन के बाद एक ऐसी सोशल मशीन बना है जो चेहरे पढ़ सकता है, इशारे समझ सकता है और असली जुड़ाव महसूस कर सकता है। लेकिन अब हम रिश्तों को स्क्रीन पर इमोजीज और स्टेटस के जरिए निभा रहे हैं। पहले हम एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करते थे, अब हम सिर्फ स्टोरी देखकर अनुमान लगाते हैं कि सामने वाला खुश है या नहीं। सोशल मीडिया ने एक ऐसा नकली मंच बना दिया है जहां हर कोई अपने क्यूरेटेड वर्जन को दिखा रहा है, एक सुंदर, सक्सेस भरा, परफेक्ट लुकिंग जीवन। और जो बच्चे उस दुनिया को हर दिन देखते हैं, वो खुद को उस स्तर तक पहुंचाने के लिए दबाव में आ जाते हैं। कंपैरिजन और इनएडिक्वेसी की ये भावना धीरे धीरे एंग्जाइटी और डिप्रेशन में बदल जाती है। जॉनथन बताते हैं कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जादू है कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी और सबसे बड़ा जहर है शैलो कनेक्शन। हम कनेक्टेड तो हैं पर जुड़े हुए नहीं हैं। हम बात तो करते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। और यही डिस्कनेक्ट आज की जनरेशन को एंग्शियस बना रहा है। इस अध्याय में एक दिल छू लेने वाला उदाहरण आता है। एक लड़की जिसने बताया कि उसे जब भी अकेलापन महसूस होता है वह इंस्टाग्राम पर जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद उसका अकेलापन कम होने के बजाय और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है बाकी सभी तो खुश हैं, सिर्फ वही अकेली है। जबकि हकीकत ये है कि सब वही महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर कह नहीं रहा। जॉनथन इस अध्याय के जरिए हमें ये समझाते हैं कि सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है वो खतरनाक हो चला है, खासकर बच्चों और किशोरों के लिए, जो अभी आइडेंटिटी, बिलोंगिंगनेस और सेल्फ वर्थ को समझने की यात्रा पर होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सोशल मीडिया ने डिसएग्रीमेंट, डिबेट और संवाद जैसी चीज़ों को भी तोड़ दिया है। अब लोग बातें नहीं करते, बस रिएक्ट करते हैं। अब विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, बस एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि हमें क्या देखना है। ऐसे में बच्चों के लिए एम्पैथी, पेशेंस और रियल कम्युनिकेशन जैसी सॉफ्ट स्किल्स धीरे धीरे गायब हो रही हैं। चैप्टर 5 हमें एक सवाल छोड़कर जाता है। क्या हम अपने बच्चों को फिर से सिखा सकते हैं कि कनेक्शन का मतलब सिर्फ वाईफाई नहीं होता, बल्कि दिल से दिल की बात होती है? क्या हम उन्हें यह एहसास दिला सकते हैं कि असली रिश्ते ऑफलाइन बनते हैं, ऑनलाइन नहीं? चैप्टर 6 डिक्लाइन ऑफ फ्री प्ले, खुले खेल की गिरावट। हेलो फ्रेंड्स, आज का अध्याय बेहद अहम है, क्योंकि इसमें बात होती है उस चीज़ की जो बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की सबसे बड़ी नींव थी और जो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस अध्याय का नाम है डिक्लाइन ऑफ फ्री प्ले, यानी वो दौर जब बच्चों की जिंदगी से खेल, मस्ती और आज़ादी एक एक करके गायब होने लगी। जॉनथन हाइट बताते हैं कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट तब तेज हुई जब उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को दबाया जाने लगा। पहले बच्चे गली मोहल्लों में दौड़ते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, लुका छिपी खेलते थे, गिरते थे, संभलते थे और जिंदगी के असली सबक प्लेग्राउंड्स में सीखते थे। लेकिन अब उनका बचपन स्ट्रक्चर्ड हो गया है। हर चीज़ स्केड्यूल से, सुपरविजन के साथ और फियर ड्रिवन माहौल में होने लगी है। फ्री प्ले यानी वो खेल जिसमें कोई वयस्क लगातार न देख रहा हो, न गाइड कर रहा हो, वो गायब होता जा रहा है।
अब बच्चों के लिए हर चीज़ प्लान्ड है, ट्यूशन, हॉबी क्लासेस, स्पोर्ट्स एकेडमी, लेकिन उनमें से किसी में वो आत्मनिर्भरता, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती जो सिर्फ खुला खेल सिखा सकता है। जॉनथन इस बदलाव को प्ले डेफिशिएंट चाइल्डहुड कहते हैं, यानी ऐसा बचपन जिसमें खेलने की आज़ादी नहीं बल्कि चिंता है। गिर मत जाना, धूप ज़्यादा है, बहुत दूर मत जाना, किससे खेल रहे हो पता है। ये सब बातें बच्चों को भीतर से डरपोक बना रही हैं, और जब बच्चों को रियल वर्ल्ड से इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता तो वे अंदर ही अंदर एंग्शियस हो जाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे 1990 के बाद से पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर बढ़ा है। उनकी चिंता तो जेन्युइन है, वो अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन उसी सुरक्षा के नाम पर उन्होंने बच्चों से वो छीन लिया जो उन्हें रेजिलिएंट, इंडिपेंडेंट और इमोशनली स्ट्रांग बनाता था, यानी रिस्क लेना, दोस्त बनाना, झगड़ना और खुद समाधान खोजना। जॉनथन ये भी बताते हैं कि जब बच्चे खुद निर्णय लेना सीखते हैं तभी वे अपने विचारों और भावनाओं को पहचान पाते हैं, और ये प्रक्रिया सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि मिट्टी में खेलते हुए, दूसरों के साथ टकराते हुए और रूल्स खुद बनाते हुए होती है। लेकिन जब हर समय कोई वयस्क रूल सेटर बन जाए तो बच्चा खुद सोचने की शक्ति खो देता है। इस अध्याय में एक मार्मिक सच्चाई सामने आती है। आज के बच्चे प्लेग्राउंड में गिरने से ज़्यादा रिजेक्शन से डरते हैं, क्योंकि प्लेग्राउंड अब एक मेमोरी नहीं, एक मिथ बन गया है। जॉनथन हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम अपने बच्चों को इतना सेफ बना रहे हैं कि वो लाइफ के रियल चैलेंजेस से लड़ना ही भूल जाए? क्या हमें फिर से उन्हें आज़ादी, एक्सप्लोरेशन और गलती करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए? चैप्टर 6 हमें याद दिलाता है कि बचपन केवल मार्क्स और मेडल्स से नहीं बनता, बल्कि मड, मिस्चिफ और मिस्टेक्स से बनता है। और जब हम बच्चों को इन सब से वंचित कर देते हैं तो हम उन्हें बचपन नहीं बल्कि एक एंग्जाइटी ड्रिवन लाइफ की ओर धकेल रहे होते हैं। चैप्टर 7 ग्रोथ रिक्वायर्स रिस्क, विकास के लिए जोखिम ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हम तब तक कैसे मजबूत बन सकते हैं जब तक हमने कभी कुछ हार नहीं झेली, गिरकर उठना नहीं सीखा या जोखिम नहीं उठाया? आज का अध्याय हमारे इसी सवाल को गहराई से छूता है। इसका नाम है ग्रोथ रिक्वायर्स रिस्क, यानी विकास के लिए जोखिम अनिवार्य है। जॉनथन हाइड इस अध्याय में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली बात कहते हैं। हर इंसान की मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता सिर्फ ज्ञान से नहीं होती बल्कि अनुभवों से होती है, और अनुभव तब आते हैं जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब हम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं और जब हम असफलता को एक सीख की तरह अपनाते हैं। आज की एंग्शियस जनरेशन एक ऐसी दुनिया में पल रही है जहां पेरेंट्स, स्कूल्स और समाज सबने मिलकर रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश की है। बच्चों को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या सोशल, लेकिन इस प्रोटेक्शन ने उन्हें मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर बना दिया है। जॉनथन बताते हैं कि रेजिलियंस यानी मानसिक मजबूती सिर्फ तभी आती है जब हम खुद कठिनाइयों का सामना करते हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड की हार हो, किसी दोस्त से झगड़ा हो या कोई सपना जो पूरा ना हुआ हो। जब बच्चा अपने दम पर डिसीजन लेता है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करता है, तभी वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। लेकिन आज के बच्चों के लिए तो हर चीज़ प्री डिसाइडेड है। उनके खेलने का समय, पढ़ने का तरीका, यहाँ तक कि सोचने की दिशा भी। ऐसे में वो कभी रिस्क नहीं लेते और बिना रिस्क के ग्रोथ नहीं होती। और यही रिस्क अवॉइडेंट माइंडसेट ही एंग्जाइटी की जड़ बन जाती है, क्योंकि जब जिंदगी उन्हें असली चुनौतियां देती है तब उनके पास न करेज होता है न कोपिंग मैकेनिज्म। इस अध्याय में जॉनथन एक पावरफुल इलस्ट्रेशन देते हैं। एक बच्चा जो ट्री पर चढ़ना चाहता है लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है डर के कारण। वो बच्चा ट्री क्लाइंबिंग तो छोड़ देता है लेकिन साथ ही कॉन्फिडेंस भी खो देता है। उसका शरीर तो सुरक्षित रहता है लेकिन उसका मन डर से भर जाता है। जॉनथन का संदेश साफ है, बच्चों को गिरने दो ताकि वे संभलना सीख सकें। उन्हें चोट लगने दो ताकि वे जान सकें कि हीलिंग क्या होती है। उन्हें अलाउ करो कि वे खुद डिसीजंस लें, ताकि जब असली दुनिया उन्हें चॉइसेस दे तो वे कंफ्यूज्ड न हो, कॉन्फिडेंट हो। इस अध्याय में यह भी जिक्र है कि जो बच्चे रिस्क से जूझते हैं वे केवल ज़्यादा रेजिलिएंट नहीं होते बल्कि ज़्यादा खुश भी होते हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जीवन की कमान उनके हाथ में है और यही सेल्फ एजेंसी एंग्जाइटी को कम करती है। चैप्टर 7 हमें एक बहुत बड़ा सवाल देता है, क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित बना रहे हैं या सीमित? क्या हम उन्हें डर से बचा रहे हैं या उन्हें डर में जीना सिखा रहे हैं? जॉनथन का जवाब है, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें आज़ाद छोड़िए, लेकिन समझदारी से उन्हें जोखिम उठाने दीजिए, क्योंकि वही असली शिक्षक है। तो अब जब हमने जॉनथन हाइड की किताब द एंग्शियस जनरेशन के गहरे और विचारोत्तेजक अध्यायों को एक एक करके जाना, समझा और महसूस किया, तो आइए अब इसके सार को, इसके संदेश को एक बार फिर से दिल से समझते हैं। इस किताब ने हमें एक कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई दिखाई। आज की पीढ़ी जो दिखने में सबसे कनेक्टेड है, वो अंदर से सबसे ज़्यादा टूटी हुई, एंग्शियस और अकेली होती जा रही है। सोशल मीडिया, ओवर प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर्ड चाइल्डहुड और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस की कमी ने आज के बच्चों से वो आज़ादी, आत्मबल और वास्तविक जीवन की समझ छीन ली है जो उनके मानसिक विकास के लिए ज़रूरी थी। जॉनथन हाइट हमें बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चा एक पौधा नहीं है जिसे सिर्फ धूप पानी चाहिए, बल्कि वो एक जंगल का बीज है जिसे खुली ज़मीन, तेज़ हवा, गिरने और संभलने का मौका चाहिए ताकि वो मजबूत बन सके। और जब हम बच्चों को हर मुश्किल से बचाने लगते हैं तो हम उन्हें जीने नहीं दे रहे, हम उन्हें डर में बड़ा कर रहे हैं। कंक्लूजन में यही संदेश उभर कर आता है, अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी खुशहाल हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और अपने जीवन को पर्पसफुली जिए, तो हमें उन्हें आज़ादी देनी होगी, रिस्क लेने देना होगा, गिरने देना होगा और सबसे बढ़कर उन्हें ट्रस्ट करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक्स और आइडियाज़ आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं इन अगली किताब में एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ। टिल देन, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे रियल एंड लेट योर चिल्ड्रन लिव फुली। थैंक यू।